वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, दमदार टॉपिक, जिसका नाम है इंटरजेक्शन, और जिसको और भी अच्छे से बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब है विस्मयादि बोधक अथवा विस्मयादि सूचक अव्यय। क्या हमने कहा? विस्मयादि बोधक अथवा विस्मयादि सूचक अव्यय। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी हम हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से वर्ड हैं जो इसके श्रेणी में आते हैं, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से कौन से वर्ड कैसे अप्लाई करने पर, कैसे उपयोग में लाने पर ये इंटरजेक्शन कहलाएंगे। और इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक बात का आप लोग और भी जो ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको सबसे अच्छा समझने का यही फंडा है कि जो इंटरजेक्शन वर्ड है ये आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। ये जितने भी वर्ड हम बताएंगे आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड है, यानी कि आप सुबह से लेकर के शाम तक इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस करते हैं, इतने ज़्यादा जो भाव को उत्पन्न करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन्हीं भावों को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो जो भी भाव आप लोग उत्पन्न करते हैं, जो भी भाव आप प्रकट करते हैं, जो भी भाव आप लोग निकालते हैं, उन्हीं का नाम क्या है? इंटरजेक्शन है। तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में। व्हाट इज द एग्जैक्ट, और यू मे से व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन इंटरजेक्शन। देन लेट अस सी। एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम फीलिंग एंड इमोशंस। An interjection is the word, or you may say an interjection is a word which expresses some sudden feeling and emotion। अब हिंदी में उसकी देख लेते हैं। इंटरजेक्शन जिसे आप बोलते हैं विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक अव्यय, वे शब्द हैं या वह शब्द है जो क्या करता है? हमारे हृदय में जो अचानक विचार उत्पन्न होते हैं, किसी चीज़ को देख करके, किसी बात को सुन करके, कहीं पर जा करके जो अचानक हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम उन्हीं को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब उसको देख लिया जाए। जैसे आपका है हिंदी में वे शब्द जो हर्ष का मतलब होता है खुशी, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, नफरत आदि के भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वे शब्द जो क्या करते हैं? हर्ष या जिसे खुशी बोल सकते हैं, विस्मय जिसे आप आश्चर्य बोल सकते हैं, और तीसरा जो है आपका है घृणा जिसे आप कह सकते हैं नफरत आदि के भाव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो ये शब्द क्या आपके कहलाएंगे? उन शब्द को सीधे तौर पर इंटरजेक्शन नाम दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया इंटरजेक्शन। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो कैसे सीखेंगे? पहला आपका है अलास ही इज डेड। अलास ही इज डेड। इसको समझने के लिए और भी अच्छे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप घर पर अपने आराम कर रहे हैं, या आप ऐसी अवस्था में, मतलब हंसी खुशी की अवस्था में हैं, मस्ती से अपना रह रहे हैं घर पर, अचानक आपको किसी ने कॉल किया, आपके रिश्तेदार ने कॉल किया या किसी ने कॉल किया, और आपने कॉल को पिक किया, कॉल को रिसीव किया, और वहाँ से आपको ये सूचना मिली कि मान लीजिए मैं एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कॉल किया आपको, तो कॉल करने के बाद आप क्या करेंगे? उस कॉल को पिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉल आ गई कहीं से, अपना एग्जांपल देते हैं, कहीं से कॉल आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? तुरंत उठाएंगे ऐसे, हेलो, हाँ, पहले पूछेंगे, उसके बाद वहाँ से कुछ आपको बात ऐसे आती रहेगी, हाँ ठीक,
उसके बाद अचानक देखिएगा हमारे एक्सप्रेशन को आप लोग देखिएगा, हाँ ठीक है, क्या ऐसा, अच्छा तो कब कब हुआ ऐसा, 2 घंटा पहले, ओ एक्सपायर हो गई, अरे बाप रे, तो बड़ी दुर्घटना घटित हुई। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हम कुछ देरी में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब वहाँ से आपको ये सूचना मिली कि कोई व्यक्ति आपका जो बहुत हितैषी था, आपका कोई नियर और डियर था, वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अचानक क्या करेंगे आप, अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, वो एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सबसे ये बात शेयर करेंगे, उसके बाद उसके लिए आप लोग तैयारी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिपेंड ऑन दैट, अलास ही इज डाइड, अरे बाप रे वो मर गए, ओहो बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दुखद बात सुनने में आई यार, बहुत अच्छे इंसान थे वो मर गए, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है, उसी पर देखेंगे आपका, हुर्रा वी हैव ओन द मैच। इस सेंटेंस का अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं, हुर्रा वी हैव ओन द मैच। इसको आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आप लोगों ने मिल करके एक टीम बनाया, और टीम बनाने के बाद आप गए क्रिकेट खेलने, मैच खेलने जिसे आप लोग बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी भी टीम है, उससे आपका मैच हुआ, आप वो टीम 50 रन बनाई और उस टीम ने 50 रन बना करके आपको 51 रन का लक्ष्य दे दिया जीतने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने भी जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी करने के बाद जो है एक ऐसी कंडीशन आई कि एक ओवर में आपको 10 रन चाहिए था। उसके बाद कोई अच्छा खिलाड़ी है आपकी टीम का, तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है और उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि हमको एक ओवर में 10 रन बनाना है। उसके बाद उसने 1-2 जो है बॉल को डिफेंड किया, डिफेंसिव शॉट खेला। उसके बाद अचानक 2 बॉल ऐसी मिल गई कि एक पर उसने जो है चौका मार दिया और दूसरी बॉल आई और उस पर उसने क्या कर दिया, उठा करके पूरा 6 लगा दिया, छक्का मार दिया। उसके बाद आपकी टीम के जितने भी लोग रहेंगे कहेंगे अरे वाह शेर, क्या बात है शेर, जियो शेर, आपने पूरा मैच जिता दिया, वाह हुर्रे वी ओन द मैच। तो ये जब एक्सप्रेशन आएगा, और ये एक्सप्रेशन कब आएगा, जब आपको अचानक कोई खुशी मिलेगी। और अचानक आपको खुशी कब मिली, जब आप मैच जीत गए, जब आपके दोस्त ने एक चौका और छक्का मार करके आपको मैच जिता दिया, तो फिर आपको ये जो एक्सप्रेशन आया, अरे वाह क्या बात है दोस्त यार, आओ गले मिलते हैं, आपने मैच तो जिता दिया। तो इस तरीके का ये एक्सप्रेशन बताता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स I try to make understand all of you. Then here are some very important interjections. यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंटरजेक्शन दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं किस तरीके से कैसे क्या है। और उसको देखने से पहले और भी बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको बताना हो, कोई भी, जैसे कोई चीज़ आप देख लिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके घर पे जो है आपने गुलाब का पौधा लगाया है, उसके लगभग पौधे लगाने के 1-2 महीने बाद क्या हुआ कि उसमें जो है फूल लगा, पहले कली बनी, उसके बाद वो कली फूल में विकसित हो गई, फूल में परिणित हो गई। उसके बाद जब आप परिणित मतलब बदल गई, जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कहेंगे अरे वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह मज़ा आ गया देख करके, कितना सुंदर ये गुलाब का फूल है। तो क्या आपने अचानक उस फूल को देखा, और अचानक देखने के बाद जो आपके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, जो आपके अंदर एक इमोशन आई, एक फीलिंग आई, और वो कौन सी फीलिंग आई, अरे वाह, देखने के बाद मज़ा आ गया, कितना सुंदर पुष्प है। एक्सप्रेशन आप जरूर देखिएगा, ऑलवेज सी whatever expressions I am expressing here, whatever expressions I am expressing here by giving the examples, तो उसको जरूर देखिएगा। तो फिर से देख लीजिए कि उस गुलाब को देख करके आपके अंदर ये क्या आया कि जो अरे वाह बहुत अच्छा फूल है, मस्त एकदम हो गया, मन एकदम गदगद हो गया देख करके। तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में बैठे, उसके बाद देने के बाद
जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब, किसी भी स्टूडेंट को, मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम ऋषभ है, वो एग्जाम में गया बैठा और उसको हर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखने के बाद वो बहुत अंदर से बहुत खुश होगा और मतलब थोड़ी एक तरीके से चिल्ला करके उछल जाएगा, अरे वाह ये तो सब क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो अचानक उसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ वही क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा, विस्मय सूचक कहलाएगा, या विस्मयादि जो है बोधक या विस्मयादि सूचक अव्यय कहलाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ में एक स्केल है और अंगुली पर ऐसे मैं रख करके इस अंगुली पर रख करके, इस हमारी जो पहली अंगुली है इस पर रख करके ऐसे ऐसे रगड़ रहा हूँ, उसके बाद हमने दाब करके इसके ऐसे दाब करके ऐसे, ओह माय गॉड, इस तरीके से तो हमारी क्या हो गई, अंगुली कट गई, तो तुरंत हम पकड़ेंगे। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है बहुत तेजी से और दौड़ते दौड़ते वो क्या किया है, गिर गया बेचारा, गिरने के बाद वो रोने लगेगा, तो उसको देख करके आपके अंदर जो फीलिंग आएगी, आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी, आपके अंदर एक दया आएगी, करुणा आएगी। तो उसको देख करके अचानक आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि वो चोट लगी, जाइए चलिए दौड़ करके उस बच्चे को उठाया जाए। तो ऐसे जितने भी हमारे जीवन में हमारे जितने भी जो रोजमर्रा का जीवन है हम लोगों का, हम सभी का, हमारा और आपका, ऐसे जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं। खुशी का रहेगा तो हुर्रे बोलेंगे, आहा बोलेंगे, वाह इस तरीके से बोलेंगे, वेल डन, कोई अच्छा समाचार सुनेंगे, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत खुशी की बात है, दिल गदगद हो गया। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस आएंगे उनको हम कोई ना कोई नाम देंगे और उन्हीं एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ही आपका एग्जाम्पल हो गया। उसमें देखिए दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है और नाराज़गी भी हो सकती है, सब चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जेलस भी आ सकती है, ईर्ष्या भी हो सकती है, कुछ भी। तो हियर आर सम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शंस, we shall see one by one what are the most important interjections। पहला आपका है some important interjections are joy। joy का मतलब होता है प्रसन्नता, हुर्रा, आहा, हुर्रे, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया, हुर्रे वी हैव won the मैच, अरे वाह उसने छक्का और चौका मार करके मैच को जिता दिया। तो ये आपका हो गया पहला। ग्रीफ, दुख, आह अलास, जैसा कि हमने जस्ट अभी बताया, आह और अलास कब बोलेंगे, कि जब हमने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि कहीं से अब कॉल आई, उसके बाद आप तुरंत स्टंट हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, अरे वो मर गए, उसके बाद आप घर वालों को शेयर किए, तो ये दुख का एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद सरप्राइज, वाट, जो हमने अभी फ्लावर का, रोज फ्लावर जो होता है, गुलाब के फूल का दिया, या और भी चीज़ें, जैसे इस दुनिया में कहीं पर आप कहीं पार्क में घूमने गए या किसी भी ऐसे प्लेस पर गए जहाँ पर देखने के बाद आपको बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ा अच्छा लगा, तो वहाँ के लिए आप कह सकते हैं वाह व्हाट ए नाइस प्लेस, कितना अच्छा प्लेस है। और भी आप कह सकते हैं, जैसे व्हाट का प्रयोग हम कब करते हैं, व्हाट का प्रयोग हम दो चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज़ हुआ, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई, तो कॉल के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंची, तो आप उस पर एक्सप्रेशन, जैसी घटना रहेगी उसी के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन देखिए, उसी के हिसाब से आप अपना क्या करेंगे, भाव प्रकट करेंगे। तो मान लीजिए कोई खुशी की घटना हुई कि अरे हम जो है यहाँ से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में हमको सीएम अखिलेश मिल गए, वो भी चाय कर रहे थे, रास्ते में हमको सीएम अखिलेश मिल गए। क्या यार, यहाँ से आप जा रहे थे, आपको आप अखिलेश से मिले, बाप भाई तो बहुत बड़ी बात है यार, मानना पड़ेगा गुरु यार, मजा छा गए पूरा, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मिल गए। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग समझिएगा, और मेरा कोई आशय नहीं है। आप महाराज योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल सकते हैं, जिससे चाहें आप जो है, अगर इतनी अप्रोच रहेगी, इतनी पहुँच रहेगी, अच्छे कर्म रहेंगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी, तो ज़रूर जो मिल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, और भी किसी भी जो है अच्छे इंसान से आप मिल सकते हैं, जो भी लोग हैं।
नेक्स्ट आपका है, जैसे यहाँ पे है सरप्राइज तो हो गया, उसके बाद अप्रूवल, प्रशंसा या बड़ाई करते हैं। तो जो ये वर्ड है आपका अप्रूवल है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा या बड़ाई, तो इसको दो अर्थों में दिया जाता है। पहला ब्रावो और दूसरा है वेल डन। कब ब्रावो बोला जाता है? ब्रावो, जो ब्रावो नहीं होता ब्रावो। एंड वेल डन, वेल डन मतलब शाबाश, दोनों का मतलब होता है शाबाश। तो कब हम ब्रावो का प्रयोग करेंगे, कब हम वेल डन का प्रयोग करेंगे? तो ब्रावो का प्रयोग करेंगे कब? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम जिसको करने पर आपको क्या मतलब शाबाशी दी जाए, तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कैसे आपको किसी काम को करने के लिए शाबाशी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी भी काम में लगे हुए हैं या किसी भी काम को करने जा रहे हैं और उस काम में आपको अच्छी सफलता मिल गई, तो इसको समझने के लिए जैसे अगर हम हार्ड वर्किंग की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसान आदमी हैं, तो क्या हुआ कि घर पर कई सदस्य हैं और उनमें से कुछ लोग जो है इधर उधर अपने आप को सेटल किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आप अकेले घर पर हैं, पिताजी आपके आए और कहे बेटा जो है थोड़ी कुछ गुड़ाई करनी है खेत की, जो कुदाल से हम लोग करते हैं, तो अगर वो आप कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो आप गए, आपने पूरा 1-1.5 बिस्सा जो था पूरा एकदम खोद डाले। खोद डालने के बाद घर पे आए, उसके बाद आपके सामने पिताजी पड़े और आप कहे कि जो है पापा हमने जो है पूरा खुदाई अच्छे से कर दी है। तो उस समय आपके पिता का जो एक्सप्रेशन आएगा, वाह बेटा शाबाश, बहुत खुश हैं आज आपसे, ब्रावो, शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये तो हमारे जो है एक अच्छे लेवल से स्टार्टिंग की बात है। और मान लीजिए कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपने बैठा और कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आया, 2-3 महीने बाद रिजल्ट उसका आया, तो जब वो रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका जो है नाम आ गया। नाम आने का मतलब आप उस एग्ज़ाम को क्या कर लिए, क्रैक कर लिया, आप उस एग्ज़ाम को पास हो गए हैं। तो उसमें उसमें पूरे घर वालों या आपके जितने भी नात रिश्तेदार हैं सबके यहाँ पहुँचेगा, तो घर वाले कहेंगे वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, यही तो आपसे उम्मीद थी कि इसी दिन का तो हमको इंतज़ार था कि आप जल्दी से जल्दी जो है सफलता को अर्जित करें, वेल डन। तो ये आपका वेल डन हो गया, बहुत अच्छे। फिर आपका एड्रेस, हेलो हाय। जैसे कि आजकल जो है आपका ये ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पर पूरी दुनिया क्या है, बिजी है। और किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज जब हम करते हैं, whenever we message first time to someone, then firstly we put the particular word hi or hello। तो हम क्या करते हैं, हाय लिखते हैं या तो हेलो लिखते हैं। तो ऐसे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग हाय लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी आप हाय या हेलो लिखें तो लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जिसे बोला जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग जरूर करें। ये बहुत ही इम्प्रेसिव जो है आपके एड्रेसिंग का एक तरीका है, इसका प्रयोग आप लोग जरूर करें अपने। तो क्या करते हैं हम, चाहे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो मैक्सिमम हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, मतलब सब लोग सब चीज़ें यूज़ करते हैं सब। और कुछ लोग तो सब जितनी चीज़ें हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस पर क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम आपसे किसी से बात करनी हो तो आप हाय लिखते हैं। उसके बाद जब वो मैसेज रीड कर लिया जाता है, डबल टिक डबल ब्लू टिक हो जाता है, तो फिर उधर से भी आता है हेलो या हाय। तो मतलब नहीं कहते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो इस तरीके से नहीं हम बोलते हैं, मतलब बहुत प्यार से एक्सप्रेशन दीजिए वो, कि नहीं कहीं पर आप मिलते किसी से बोलते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, तो आप लोग भी ऐसे एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाता है हाय और हेलो का। तो ये होता है। नेक्स्ट आपका है अटेंशन, ध्यान देना। जो नेक्स्ट आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि
किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए या किसी को कोई बात रिमाइंड करवाने के लिए जो है हम लो या हुस का प्रयोग करते हैं, लो या हुस का प्रयोग करते हैं। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला हुर्रा हा हा, जैसे आप बहुत खुशी हुई कोई चीज़, आप जैसे मान लीजिए कोई आप कार्टून देख रहे हैं, देखने के बाद तुरंत आप जो मतलब कुछ ऐसा उसमें हैपनिंग्स हुआ, कुछ ऐसा उसमें अगर हुआ कि आपको देखने के बाद बहुत हंसी आ गई और आप बहुत ज़्यादा हंस दिए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीके से करेंगे। और जब बात दुख की रहेगी तो बिल्कुल एकदम मौन धारण, एकदम बिल्कुल सीरियस। फिर उसके बाद आश्चर्य, पूरा ऐसे भाव आपकी हो जानी चाहिए, वाह व्हाट ए नाइस फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ाई करेंगे, ब्रेवो वेल डन का। अगला है हेलो और हाय का प्रयोग, हाय हेलो ये कर देंगे। उसके बाद अटेंशन पे लो और हुस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शन के, इम्पॉर्टेंट जो ये चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, इंटरजेक्शन के पश्चात मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मतलब ये आपके क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये आपका मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। आप लोग कम से कम एटलीस्ट ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई 20 टाइम, 20 बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को आप लोग 20 बार ट्राई करिएगा बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये आपके इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है, मतलब आपके दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें रोज़ की रोज़ घटित होती हैं, दुख सुख जो भी होता है, जिनको आप एक्सप्रेस करते हैं अपने भावों से, अपने जो है हृदय से, उन्हीं सब वर्ड को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ एस बी क्यूरियस। ऐसे देखिए हमने बोला थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये देखिए ये भी आपका क्या है, इंटरजेक्शन। थैंक्स, ये भी आपको जो बोल सकते हैं थैंक्स, जैसे मतलब अगर आश्चर्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है, वाह यार थैंक्स, धन्यवाद, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी बात को जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ कमियां हो तो इसको आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अगेन।